हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद साहब हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में ऐसे लग रहा है कि थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट। एक तरफ राजस्थान में झगड़ा चल रहा है, जितिन प्रसाद जिनको यूपी का बड़ा ब्राह्मण चेहरा माना जाता था वो भारतीय जनता पार्टी चले गए हैं, और एक और पंजाब में भी हम देख रहे हैं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ठीक नहीं लग रही हैं। वहाँ पे भी सिद्धू बनाम कैप्टन अमरिंदर सिंह लड़ाई झगड़ा जो है वो देखने को मिल रहा है। सलमान साहब से बात करेंगे। सर, जहाँ पर भी रूलिंग स्टेट्स हैं, आपके हर स्टेट में कुछ ना कुछ विवाद है। क्या ये लीडरशिप की कमी है? क्या ये आपका जो केंद्रीय नेतृत्व है उसकी कमी है कि हर स्टेट में नेता लड़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, विवाद तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में भी है। विवाद मैं समझता हूँ कई प्रांत हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी का विवाद है। कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता है। जब आप सत्ता में होते हैं तो विवाद को ढकना आसान हो जाता है। लेकिन मैं उनसे कोई बचाव तुलना नहीं करना चाहता, या मैं उनसे कोई अपनी बचाव की कोई बात नहीं कहना चाहता उनको, उनका उदाहरण देकर। इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो पार्टी जीवित होती है उसमें, राजनीति में, उसमें अक्सर वो ऐसे विषय आते हैं सामने। थोड़ा सा महत्वाकांक्षा की बात होती है, कहीं पर लोगों की सोच की बात होती है, कहीं पर आपस के व्यवहार की बात होती है। तो समय समय पर उसको ठीक करना पड़ता है। जो लीडर होता है उस पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, दायित्व होता है कि वो सबको साथ लेकर चल सके। लेकिन इतना भी नहीं कि वो साथ चलने में कुछ कर ही ना पाए। तो ये जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो जब ये समझता है कि अब कुछ दिशा निर्देश देने की आवश्यकता है तो वो स्टेप आउट करता है और देता है। ऐसा हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है, और जगह भी हो रहा है, कर्नाटक में ऐसा हो रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको ये मत मानिए कि पार्टी बिखर रही है। पार्टी बिखर नहीं रही है, पार्टी एकत्रित है। सब लोग समझते हैं और जानते हैं कि ये बिखरने का समय नहीं है और बिखरने में कुछ नहीं मिलेगा। सब लोग कुछ ना कुछ खो बैठेंगे। लेकिन सर, जितिन प्रसाद चले गए हैं। अभी हम टीम राहुल की बात करें, या जो आपका जो युवा नेतृत्व है आपकी पार्टी का, जिसके 3-4 चेहरे मेजर चेहरे माने जाते थे, उसमें से 2 चेहरे ऑलरेडी बीजेपी चले गए हैं। तो ये क्या केंद्रीय नेतृत्व की विफलता नहीं है? क्योंकि पंजाब में भी कहा जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व राहुल गांधी किसी को समर्थन दे रहे थे और बाकी जो है कैप्टन अलग लड़ाई लड़ रहे थे। तो क्या यहाँ पर एक क्वेश्चन नहीं आता है कि कैसे डील चीज़ों को किया जा रहा है? देखिए, अब डील किया जा रहा है, और कोई क्यों नहीं गया, हम क्यों नहीं गए, तो हमको कौन डील कर रहा है? जो हमको डील कर रहा है वही औरों को डील कर रहा है। तो अगर हम संतुष्ट हैं और हम अपनी स्थिति से संतुष्ट और प्रसन्न हैं तो दूसरा क्यों नहीं है? ये तो बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे एक दो उदाहरण हैं जिन लोगों को एक विशेष महत्व दिया गया, ये मानते हुए कि ये एक नया नेतृत्व हमारे आने वाले समय के लिए तैयार हो रहा है। वो चले गए तो दुख का विषय है, हमको बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख है। लेकिन अब एक या दो के पीछे बैठकर रोना तो नहीं रोएंगे। और ये मत भूलिए कि जो लोग गए हैं वो युवा थे, तो उनके पीछे और हज़ारों युवा हैं। नई पीढ़ी तैयार है NSUI की, यूथ कांग्रेस की सामने आने के लिए। और अगर हम एक युग में एक पीढ़ी को ला सकते थे सामने, तो दूसरी पीढ़ी को भी ला सकते हैं। और जब हम आवश्यकता समझेंगे तो अवश्य लाएंगे। सचिन पायलट कहीं अगला नाम तो नहीं हो सकता है? दूसरी पार्टी में एक बार कवायद कर चुके हैं। आप मुझसे क्यों नहीं पूछती हैं? आप तो नहीं हो सकते, ताकि मैं सीधा जवाब दे दूं कि नहीं हो सकता। लेकिन सचिन पायलट के लिए जब बार बार वो ये कह चुके हैं कि मैं अपने लिए जो भी मेरे साथ लोग हैं उनकी लड़ाई ज़रूर लड़ूंगा, लेकिन मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा। जब वो ये बार बार कह चुके हैं तो हमको उनमें विश्वास रखना चाहिए। उनका उज्जवल भविष्य पार्टी में है, उनको लोग पसंद करते हैं। मेरे एक मित्र के वो सुपुत्र हैं, इसलिए मेरे लिए विशेष एक चिंता है कि ऐसा कोई उनके बारे में ना कहे कि उनका मन और मत जो है वो पार्टी के साथ नहीं है पूर्ण रूप से। ऐसा नहीं कहना चाहिए। सर, अंतिम सवाल, आपने कहा पार्टी बिखर नहीं रही है, थिंग्स आर नॉट फॉलिंग अपार्ट इन कांग्रेस पार्टी, लेकिन क्योंकि इसलिए कहा जाता है कि अध्यक्ष को लेकर के 2019 से और अब तक
कश्मकश है कौन नहीं है, मिसेस गांधी है, मिस्टर गांधी आगे बनेंगे, जून में आपने टाला है चुनाव को, क्या कोई क्लैरिटी आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के सामने उस फ्रंट पे होगी? देखिए कि हम नहीं टालते तो हमसे क्या कहा जाता, हमसे ये कहा जाता है कि इनको सिर्फ चुनाव लड़ने की रुचि है। सबको परामर्श देते हैं कि ये चुनाव का समय नहीं है, ये रैलीज करने का समय नहीं है, कोविड से लड़ने का समय है, और ख़ुद जब अपने घर में बैठते हैं तो वहाँ बैठकर चुनाव करने लगते हैं। तो ये सब आम राय से, उसमें वो लोग भी थे जिन्होंने कभी मांग की थी कि जल्द से जल्द चुनाव हो, उनकी भी आम सहमति से ये निर्णय लिया गया था कि अभी समय नहीं है, जब समय सही होगा कोविड के बाद, जब हम लोग सब आपस में बैठ सकेंगे तब हम चुनाव करेंगे। फुल टाइम प्रेसिडेंट आपको लग रहा है 2021 के एंड तक? हम देखिए, जो फुल टाइम प्रेसिडेंट ढूंढ रहा हो उसके लिए इसका जवाब ढूंढना देना है। हमारे लिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फुल टाइम प्रेसिडेंट है, हाफ टाइम प्रेसिडेंट है, क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या कहा गया है। हम जानते हैं कौन हमारे नेता हैं। जो हमारे नेता हैं वो हमको मार्गदर्शन दे रहे हैं, वो हमारी पार्टी को लीड कर रहे हैं, हम संतुष्ट हैं उससे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी कह रहे हैं कि जो अभी नेता हैं उनसे हम संतुष्ट हैं और वो पार्टी को जैसे लीड करना चाहिए वैसे लीड कर रही हैं। कैमरा पर्सन राजीव वर्मा के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली।